हमारे गुर्दों में 10 से 15 लाख के करीब छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है और जिनका काम ब्लड को फिल्टर करके यूरिन क्रिएट करना होता है। मोस्टली हमारे माइंड में आता है कि अगर हम 2 से 3 लीटर पानी अपनी डेली रूटीन लाइफ में पी रहे हैं तो इतना पानी यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज भी होना चाहिए। इसके अलावा क्या किडनी का बस यही काम होता है? तो इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी अपनी किडनीज़ का एनालिसिस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान अहमद और हम आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारी किडनी डेली रूटीन में 180 फ्लूइड्स को रिसाइकल करती है। हमारी किडनी हर वक्त काम करती रहती है और यह हमारी बॉडी में मौजूद प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और बॉडी के 99% वाटर को रिसाइकल करती है। हमारी किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन में सेंसर लगे होते हैं जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स के बॉडी को जितनी पानी की ज़रूरत होती है ये सिर्फ उतना ही पानी रखते हैं यानी स्टोर करते हैं और बाकी निकाल देते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखते हैं और विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद टॉक्सिन्स और ड्रग्स को बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि हमारे जिस्म में मौजूद अगर कोई भी जहरीली चीज़ हो तो ये उसे बाहर निकाल देते हैं। ये छोटे छोटे फिल्टर्स हमारी बॉडी में एक नहायत ही अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इन नेफ्रॉन की मिकदार हमारी बॉडी में कम होती रहती है। इनफैक्ट जब कोई शख्स किडनी फेलियर जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उस सूरत में नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और ये अपनी फ़िल्टर करने की सलाहियत को भी खो देते हैं। गुर्दे फेल होने की वजह से वो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो रिसाइकल नहीं हो पाती और रिसाइकल ना होने की वजह से वो यूरिन के ज़रिए से निकलने लगती है। यूरिन में प्रोटीन्स का होना किडनी फंक्शन के प्रॉपर वर्क ना करने को जाहिर करता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपके फिल्ट्रेशन रेट को मॉनिटर करते हैं और देन आपके रेनल डैमेज को डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन एडिमा है। प्रोटीन लॉस की वजह से हमारी बॉडी पानी को स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में या फिर बाज़ औक़ात पूरी बॉडी में ही स्वेलिंग हो जाती है। इस सिम्टम्स को ज़ाहिर होने में एस्टिमेटेड 10 साल लग जाते हैं, लेकिन एक निशानी जो गुर्दे फेल होने से बहुत पहले वाज़ेह हो जाती है वो निक्टोरिया होती है, यानी रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना। अगर आप अपने डेली रूटीन में रात को नींद में बार बार यूरिन करने के लिए उठते हैं और आपसे अपना यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये इस बात का सिम्टम्स है कि आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। बट इस तरह का सेम इशूज़ उनके साथ भी होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इन दोनों केसेस में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं और डायबिटिक को ज़ाहिर होने में भी अमूमन 10 साल लग जाते हैं। सो किडनी प्रॉब्लम्स एंड डायबिटिक साथ साथ मैनेज होते हैं। डायबिटीज़ हमारी बॉडी के 4 इम्पोर्टेंट बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है यानी ख़राब कर देती है, जिनमें सबसे पहले किडनी है जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जबकि सेकंड नंबर पर आइज़, थर्ड नर्वस सिस्टम एंड 4 पर हमारी बॉडी की आर्टरीज यानी खून की नालियाँ शामिल हैं। बेसिकली तो आपको निक्टोरिया को मेंटेन और मैनेज करने की ज़रूरत होती है, जबकि किडनी और डायबिटीज़ साथ में मैनेज हो जाती है। निक्टोरिया को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपनी शुगर को मेंटेन रखते हैं और कम शुगर यूज़ करते हैं, जिसे आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने वाली डाइट से मैनेज कर सकते हैं। हमारी डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल हो रही होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लाइक पास्ता, छना हुआ आटा, समोसे, पकोड़े और जलेबी वगैरह। ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से लोडेड होती हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद शुगर के एक पहाड़ में तब्दील हो जाती हैं। सो आपको केटोजेनिक डाइट प्लान करना चाहिए और अपनी बॉडी को शुगर की बजाय कीटोन्स पर सर्वाइव करवाना चाहिए। आपको रोज़ा रखना चाहिए, आपको एक इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए और आपको मिनिमम 16 आवर फास्टिंग की ज़रूरत होती है और 8 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में सैलड का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये किडनी फंक्शन को नॉर्मली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। यह सजेशन किडनी डिजीज़ की इनिशियल स्टेज के लिए है। अगर आपकी किडनी स्टेज की लास्ट स्टेज या एंड स्टेज चल रही है तो आपको सैलड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं
جو کہ لاسٹ اسٹیج پر سوٹیبل نہیں ہوتے۔ سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔